हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी 2022 को देखते हुए मॉडल पेपर 2022 में लेके आया हूँ। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति में खेल से जो क्वेश्चन उठेंगे उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे, तो चलिए देखते हैं आप लोग कितना बनाते हैं। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने करीब 21-22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। मेरे पुराना वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें आपका सीजीपीएससी प्री वाला प्लेलिस्ट देके लगा के आप टच करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा लिंक देता हूँ, इसमें लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, जिसको दबा के आप देख सकते हैं। और लास्ट में मैं वीडियो ग्रुप में भी लिंक देता हूँ, जिसको दबा के आप देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। कृष्ण यजुर्वेद, शुल्क यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? सही आंसर इसका सी आएगा, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण वास्तव में यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर और वंशानुचरित संकेतक किस पुस्तक में उल्लेख है? वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में या सूत्रों में? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात पुराणों में। पुराणों में इसका उल्लेख है। सर्ग का अर्थ होता है बीज या आदि सृष्टि का निर्माण। प्रतिसर्ग होता है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। और वंश का अर्थ होता है देवता एवं ऋषियों के वंश का वर्णन। मनवांतरण का अर्थ होता है कल्प के मध्य युग का वर्णन। और वंशानुचरित का अर्थ है राजवंशों की तालिकाएं। ये सब इसका वर्णन है, जो कि पुराणों में पूरा वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। पुस्तकालय दी है और स्थान दिया है, इसमें आपको जोड़ी बनाना है। सरस्वती महल पुस्तकालय पटना, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, राजा लाइब्रेरी तंजावुर, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सरस्वती पुस्तकालय तंजावुर में है। यहाँ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय नो डाउट कोलकाता में है। राजा लाइब्रेरी आपका रामपुर में है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका पटना में है। इस प्रकार जो आंसर आएगा, ए का 3, बी का 2 और सी का आ जाएगा आपका 4। 3 2 4 1, अर्थात ए आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित नृत्य में किसमें एक में एकल नृत्य होता है, माने एकल हो, किसमें एकल नृत्य होता है, ये आपको बताना है। किस एक में एकल नृत्य होता है, इसके बारे में वार्तालाप करना है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या ओडिसी? सही आंसर इसका अगर लिया जाए तो यह आएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में ही एकल नृत्य होता है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुप्त पिटक? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आएगा डी, सुप्त पिटक। सुप्त पिटक में ही बोला जाए तो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक की बात किया जाए तो विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम है। वहीं पर जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, पूर्व के जन्मों की कहानी का वर्णन, जिसमें 600 पूर्व जन्म के बारे में बात किया गया है। और सुप्त पिटक की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश यहीं पर आपका है, सुप्त पिटक में अभिलिखित है। एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संवेद शिखर के बारे में क्या सही? बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। यह स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। संवेद शिखर बौद्ध समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है। संवेद शिखर के पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में सुगय सागर महाराज अनशन पर बैठे थे, जिससे उनका निधन हो गया। इसमें से आपको बताना है। तो सही बताना था, तो ये बिल्कुल सही है। यह स्थल झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। संवेद शिखर बौद्ध समाज नहीं, ये जैन समाज से संबंधित है, तो दो वाला गलत हो जाएगा। संवेद शिखर के पर्यटन स्थल में बनाने के विरोध में सुगय सागर करीब 80-88 उम्र हो रहा होगा उनका, महाराज अनशन पर बैठे, जिनका इनका निधन हो गया। तो इसमें 1 और 3 सही है, मतलब बी वाला आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, टेनिस के गोल्डन स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है?
ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एवं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड जीते। विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते, या विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन एवं यूएस ओपन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा। गोल्डन स्लैम की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एवं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये चारों जीतने के अलावा, मैंने ये चार जीतने के अलावा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को भी आपको जीतना होगा, तो आप गोल्डन स्लैम आप पाते हैं। जबकि ग्रैंड स्लैम की बात किया जाए तो चारों आपको जीतना होगा, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन एवं यूएस ओपन। ग्रैंड स्लैम की बात किया जाए तो ये चारों आते, लेकिन यहाँ पर गोल्डन स्लैम है, इसमें आपको ओलंपिक भी जीतना अनिवार्य है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म या लोकायत शाखा। सही आंसर इसका सी आएगा। अणुव्रत का सिद्धांत की जो वार्तालाप किया गया वो जैन धर्म में कहा गया है। सही जोड़ा का इसमें मिलान करना है। एक साइड नर्तकी या नर्तक दिए हुए हैं और एक साइड नृत्य दिए हैं, आपको इसमें जोड़ा आपको बनाना है। सही आंसर इसका आएगा कला मंडलम छेम्बती, पहला कथक कली से ही संबंधित है। कोट्ट कोट्टकल शिवरम मोहिनी अट्टम से संबंधित है। लक्ष्मी विश्वनाथन की बात किया जाए तो भरतनाट्यम से संबंधित है। और एन माधवी देवी आपका मणिपुर से संबंध है। इस प्रकार सही आंसर बी आएगा। पहले का 1, दूसरे का 3, तीसरे का आपका आ जाएगा 4 और चौथे का आ जाएगा 2। क्वेश्चन हमारे सामने है, मापनीय किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? इससे आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, यह जैन धर्म का संप्रदाय है। ये उत्पत्ति इसका दिगंबर संप्रदाय से हुई है। एक दो धर्म बटे हुए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो दिगंबर का ही एक और भाग है, मापनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने या मीमांसकों ने? सही आंसर इसका सी आएगा, आजीविकों ने यह निर्धारित किया। मोखली पुत्र गौसाल आजीवक धर्म की स्थापना की। इनका कथन है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा ही पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। इसको नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमयूर, भयमत या ईशान शिव गुरुदेव पद्धति? इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा मत्तमयूर। मत्तमयूर जो है ये वास्तव में शैव धर्म से संबंधित है। चेदी राजवंशों के अभिलेखों में मत्तमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख भी हमको मिलता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या 10? सही आंसर इसमें सी आएगा, अर्थात 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति की मान्यता दी गई है। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या नैमिषारण्य? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसमें डी आएगा, नैमिषारण्य। यहाँ पर यूपी के सिरपुर जनपद में नैमिषारण्य मुनियों का निवास माना जाता है, जहां पर 60,000 मुनियों ने संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सुमेलित नहीं है? सरोद, बिस्मिल्लाह खां, बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, तबला जाकिर हुसैन, संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा? सही आंसर सुमेलित नहीं है तो सरोद सुमेलित। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, सरोद नहीं बजाते। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, बालकांड या उत्तराकांड? ये रामायण वास्तव में 7 कांड होते हैं। चौथे कांड किष्किंधा कांड में ही रामायण का राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन हमको मिलता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का कान किसे कहा गया? जनपद, दुर्ग, मित्र या कोष को? सही आंसर सी आएगा, मित्र को कहा गया है।
कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक धर्म से, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा मीमांसा धर्म। मीमांसा से संबंधित है क्या? कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत याद रखेंगे, ये मीमांसा मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा में जो बोला जाए पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, ये बताया गया, ये मीमांसा धर्म से संबंधित है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन या न्याय दर्शन? सही आंसर सी आएगा, मीमांसा दर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है? ये आपको मालूम है। उस समय 6वीं शताब्दी का षट दर्शन बोला जाता है, जिसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, लोकायत और कापालिक। ये लोकायत और कापालिक जो चरवाक ने दिया था, यही षट दर्शन में शामिल नहीं है। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग सब शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? भरतनाट्यम, शक्तिमणि, अरुंधली, मणिपुरी नृत्य, झाबरी बहनें, कुचिपुड़ी नृत्य, सितारा देवी, ओडिसी नृत्य, सोनल मानसिंह। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, कुची नृत्य, सितारा देवी, ये संबंधित नहीं है। बाकी सही है, भरतनाट्यम, शक्तिमणि, अरुंधले, मणिपुरी नृत्य झाबरी बहनें करती है और ओडिसी नृत्य सोनल मानसिंह। वैसे सोनल मानसिंह बहुत सारे नृत्य और भी करती है। क्षमा वाणी किस धर्म का त्योहार है? हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। सही आंसर सी आएगा, जैनों का त्योहार है क्षमा वाणी। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, अर्जुन पुरस्कारों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। उन्हें इन्हें 1981 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में किसी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। खिलाड़ी के नेतृत्व क्षमता, खेल भावना एवं अनुशासन प्रियता जैसी गुण भी होना चाहिए। इस पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 15 लाख नगद, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र एवं समारोह का परिधान प्रदान किया जाता है। उक्त कथन को आपको बताना कौन सा सही है। तो पहले वाला ही गलत है, वो 1981 नहीं 1961। याद रखेंगे, इसका जो श्रेय जाता है अर्जुन पुरस्कार 1961 का जाता है। बाकी 2, 3, 4 सही है, मतलब आंसर बी आएगा 2, 3, 4। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, विष्णु पुलस्कर। उपरोक्त में से कौन सा किराना घराने से संबंधित है? तो बता दूं, पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल ये दोनों ही किराने घराने से संबंधित, मैंने 1, 2 आंसर ए आएगा। नवाब वाजिद अली शाह के शासन काल में कौन सा घराना अपने चरम पर पहुंचा? लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना या बनारस घराना? सही आंसर ए आएगा, लखनऊ घराना। यहाँ पर फिर से आपको एक सही जोड़ी मिलान करना है। यहाँ पर पुस्तक दिया है, यहाँ पर लिखा गया माई प्रेसिडेंशियल ईयर, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, वॉइस ऑफ कंसर्न विदाउट फियर ऑफ फेवर। अगर आप जानते होंगे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, तो नो डाउट ये एम राधा कृष्णन का है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर की बात की जाए, चौथा आ जाएगा आर वेंकट रमन। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं यहाँ पर, तो ये आर वेंकट रमन का हो जाएगा। जहां तक हिंदू ये हो गया दोनों, इसमें आ गया। अब आता है वॉइस ऑफ कंसर्न्स। वॉइस ऑफ कंसर्न्स की अगर बात किया जाए तो आ जाएगा आपका दूसरा, अर्थात बीबी गिरी साहब का आ जाता है। और विदाउट फियर और फेवर ये एन संजीव रेड्डी ये बच जाता है। तो आंसर इसका सी आ जाएगा, 4, 1, 2, 3। मां 4 आ जाएगा, इसका 1, इसका 2 और इसका 3 आ जाएगा। इस प्रकार आंसर 4, 1, 2, 3 होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1948, 1950, 1954 या 1961? सही आंसर इसका सी आएगा, 1954। 1954 में ये स्टार्ट हुआ। सिखों द्वारा प्रकाश उत्सव इस गुरु होना चाहिए, इस गुरु के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर डी आएगा, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, इनमें से कौन भरतनाट्यम डांस करती है? सोनल मानसिंह, कृष्ण कुट्टी, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो सोनल मानसिंह करती है, रुक्मणी देवी करती है, यामिनी कृष्णमूर्ति करती है। कृष्णम कुट्टी ये नहीं करती है।
तो यहाँ पर 1 3 4 अर्थात 1 3 4 पहला वाला आंसर आएगा। प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी इस शैली का है, बहुत बार पूछा जा चुका है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली। सही आंसर डी आएगा, किशनगढ़ शैली। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।